मेरी प्यारी दोस्तों, आज का हमारा सबक उन बहनों के लिए है जो अपनी खूबसूरती को निखारने के चक्कर में ऐसी भयावह गलती कर बैठती हैं, जिसका अंजाम न सिर्फ दुनिया में रुसवाई है बल्कि आखिरत में सख्त अजाब भी। आईब्रोज बनाते वक्त अगर तुमने एक गलती कर ली तो याद रखना, तुम्हारा चेहरा किसी खाते का नहीं रहेगा। तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम चाहे जितना भी मेकअप कर लो, जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो, मगर जिस पर अल्लाह की लानत आ जाए उसका हुस्न मिट्टी में मिल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो अपनी भौहें बनाती हैं और जो दूसरों की भौहें बनाती हैं। ये मामूली बात नहीं है। जरा गौर करो, वो काम जिस पर खुद अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई, क्या वो काम करने के बाद तुम्हारा चेहरा चमक सकता है? क्या तुम्हारे हुस्न में बरकत आ सकती है? नहीं, बल्कि इसका नतीजा यह होगा कि तुम्हारी शक्ल में नहूसत, तुम्हारे चेहरे पर बेरौनकी और तुम्हारे वजूद में बेबरकती दाखिल हो जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा कि जो अल्लाह की लानत में आ जाए उसका अंजाम दुनिया और आखिरत में कैसा होगा? लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी, और जिस पर अल्लाह की रहमत न हो उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता। उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो सकती, उसका रिज्क तंग हो जाता है और उसकी जिंदगी मुसीबतों में गिर जाती है। ये सिर्फ एक आम सी मेकअप की गलती नहीं, बल्कि यह वो गुनाह है जो तुम्हें हलाकत में डाल सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मौत आएगी और तुम्हारी रूह कब्ज हो रही होगी, तब अगर तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह की लानत हो तो वो लम्हा कैसा होगा? तुम्हारी खूबसूरती, जिसके पीछे तुम आज अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो, क्या यही खूबसूरती उस वक्त तुम्हें फायदा दे सकेगी? ये हदीस और इसका मतलब तुम्हें झंझोड़ने के लिए काफी है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, खुद को बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब यह चेहरा जिसे आज तुम खूबसूरत बनाने के लिए गुनाह कर रही हो, कल कब्र में मिट्टी में दफन हो जाएगा और वहां सिर्फ तुम्हारे आमाल बाकी रहेंगे। प्यारी इस्लामी बहनों, यह गलती सिर्फ दुनिया में सजा का बायस नहीं बनती, बल्कि इस गुनाह की सजा आखिरत में भी बहुत भयानक है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो औरतें आईब्रोज बनाती हैं उनका अंजाम क्या होगा? अगर नहीं तो फिर सुनो, अल्लाह के नबी की वो हदीस जो दिल दहला देने वाली है, जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, जो तुम्हें यह गुनाह छोड़ने पर मजबूर कर देगी। प्यारी बहनों, रसूल अल्लाह की मेराज की रात थी, वो रात जिसमें अल्लाह के नबी को जन्नत व जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए, जिसमें आपने वो कुछ देखा जो आज हमारे लिए नसीहत है। मेरे करीम नबी जब जहन्नम के करीब पहुंचे तो आपने वहां ऐसी औरतों को देखा जिन पर इंतहाई भयानक अजाब नाजिल हो रहा था। वो चीख रही थीं, बिलक रही थीं, मगर कोई उनकी फरियाद सुनने वाला न था। करीम नबी ने देखा कि कुछ औरतों के चेहरे जल रहे हैं, कुछ के सर से आग निकल रही है, कुछ के नाखून उनके जिस्म में पियवस्त हो रहे हैं और कुछ के चेहरे पर सियाही और बदसूरती छाई हुई है। यह वो मंजर था जो दिल दहला देने वाला था। अल्लाह के नबी हैरान हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन औरतें हैं और इन पर यह सख्त अजाब क्यों हो रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यह वो औरतें हैं जो दुनिया में अपनी भौहें बनवाती थीं, खूबसूरती के चक्कर में अपनी कुदरती शक्ल को बदलती थीं और अल्लाह की बनाई हुई सूरत में तब्दीली करती थीं। इसीलिए आज उनके चेहरों को बिगाड़ दिया गया है, आज उनकी जिल्द को जलाया जा रहा है, आज उनके चेहरों पर बदसूरती और नहुसत छा गई है, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह की लानत मोल ली थी। यह सुनकर अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया, जिस औरत ने अल्लाह की दी हुई सूरत को बदला उस पर अल्लाह की लानत है, और जो दूसरों के लिए ऐसा करती है वो भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सोचो, जो काम जहन्नम में ले जाने वाला है, क्या वो तुम्हें दुनिया में सुकून दे सकता है? जो चीज अल्लाह की लानत का बाइस बने वो तुम्हारे हुस्न में बरकत कैसे डाल सकती है? अगर तुम्हें आज अपनी खूबसूरती की फिक्र है तो क्या कल कयामत के दिन तुम्हारे इस चेहरे पर अल्लाह का गजब होगा या रहमत? ये वक्त है कि तुम्हें होश आ जाए। अगर आज तुमने अपने चेहरे के साथ यह गुनाह किया तो कल यही चेहरा तुम्हारी बदबख्ती की अलामत होगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो औरतें अपनी सूरत में तब्दीली करती हैं उन पर लानत की गई है। अगर तुम आज ही तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी, तुम्हारा चेहरा रोशनी से भर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आ जाएगी और सबसे बढ़कर तुम जहन्नम के उस अजाब से बच जाओगी जो मेराज की रात अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से देखा था।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अपनी खूबसूरती को बचाओ या अपनी आखिरत को बर्बाद करो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक हाफिज़े कुरान लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ, जो बहुत खूबसूरत थी, नेक थी, लेकिन सिर्फ एक गुनाह की वजह से उसकी तमाम इबादत जाय हो गईं। प्यारी बहनों, किसी बस्ती में एक निहायत नेक और पारसा लड़की रहती थी। लोग उसकी दीनदारी के किस्से सुनाते, उसकी हया और पर्दे की मिसालें देते। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो देखने वाले को मोमिन होने का एहसास दिला देती। वो कुरान की हाफिजा थी, उसकी ज़बान पर हमेशा कुरान की तिलावत रहती और उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद था। मोहल्ले के लोग उसकी नेकी की गवाही देते। हर कोई उसे देखकर औरतें कहती, काश मेरी बहू ऐसी ही हसीन व जमील हो। कोई कहता, काश मेरी बहन ऐसी हो, और कई नौजवान लड़के कहते, काश मेरी बीवी ऐसी हो। यही वजह थी कि बेशुमार लोग उससे शादी की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उसकी किस्मत में एक ऐसा शख्स लिखा था जो खुद भी नेक न था, मगर नेक बनने की तमन्ना रखता था। उस नौजवान ने सोचा कि अगर मैं इस नेक लड़की से शादी कर लूं तो शायद मेरी भी किस्मत संवर जाए, मैं भी दीनदार बन जाऊं और अल्लाह की राह पर चलने लगूं। यूं अल्लाह के हुक्म से इन दोनों का निकाह हो गया और दोनों की जिंदगी का एक खूबसूरत सफर शुरू हुआ। उनके निकाह को 2 साल बीत चुके थे। शौहर अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। वो अपनी बीवी को देखकर फख्र महसूस करता, क्योंकि उसके पास न सिर्फ एक वफादार और नेक बीवी थी, बल्कि एक ऐसी शरीके हयात थी जो हाफिजा ए कुरान थी, जो उसकी आखिरत संवारने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी, मगर फिर अचानक एक ऐसा वक्त आया जब उसकी बीवी की खूबसूरती झायल होना शुरू हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान न दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा मुरझाने लगा। उसकी रंगत जो कभी दूध जैसी सफेद थी, अब मंद पड़ने लगी, जैसे उस पर कोई साया पड़ गया हो। शौहर पहले तो यह समझा कि शायद थकन या किसी परेशानी की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर दिन ब दिन उसकी बीवी का चेहरा बिगड़ता जा रहा था। वो परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बीवी को किसकी नजर लग गई है, आखिर कौन सी मुसीबत हमारी खुशियों के दरमियान आ गई है। चंद माह गुजरे तो उसकी बीवी के चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो गए। पहले हल्के फुल्के थे, इसलिए दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर फिर वो दाने बढ़ने लगे, बड़े और सुर्ख होने लगे, और कुछ दिनों में उनके अंदर पीप भरने लगी। शौहर ने बीवी से कहा, चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। वो एक बड़े डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ दवाइयां दी, कुछ मरहम तजवीज किए, मगर कोई भी दवा कुछ भी असर न कर सकी। चेहरे पर दाने मजीद बढ़ते गए, हर दवा नाकाम होती गई और शौहर की परेशानी में इजाफा होता गया। वो शहर के बेहतरीन डॉक्टरों के पास गया, हकीमों से इलाज करवाया, मगर बीमारी जड़ पकड़ चुकी थी। जैसे कोई ऐसी चीज थी जो नजर नहीं आ रही थी, मगर बीवी का चेहरा खाए जा रही थी। अब हालत यहाँ तक आ गई कि उसकी बीवी का चेहरा मस्क होने लगा। वो लड़की जो कभी चांद का टुकड़ा थी, अब उसका चेहरा देखने वाला हर शख्स उससे डरने लगा। दानों की जगह अब खौफनाक दाग थे, चेहरा बदशक्ल होता जा रहा था। उसकी खूबसूरती जो कभी सबके लिए मिसाल थी, अब खत्म हो चुकी थी। पहले शौहर के दिल में मोहब्बत थी, मगर अब वो खुद अपनी बीवी को देखकर परेशान हो जाता। बीवी आईना देखती तो रो पड़ती। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो रही है। मोहल्ले की औरतें जो कभी उसकी खूबसूरती की तारीफें करती थीं, अब उससे दूर रहने लगीं। पहले जो लड़कियां उससे मिलने आती थीं, अब वो उसका सामना करने से भी घबराने लगीं। कुछ लोग सरगोशियां करने लगे, कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि शायद कोई जिन्नात का साया है। किसी ने कहा कि शायद किसी ने जादू कर दिया है, मगर हकीकत कुछ और थी, ऐसी हकीकत जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं थी। यह सिलसिला महीनों चलता रहा। शौहर हर जगह से मायूस हो गया। आखिर एक दिन उसने आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाए। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, जबान पर लरजते हुए अल्फाज थे। वो कहने लगा, या अल्लाह, अगर मेरी बीवी को शिफा नहीं देनी तो उसे मौत दे दे। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। या अल्लाह, उसे तकलीफ से निजात दे दे। वो रात दर्द भरी थी और अगली सुबह क़यामत से कम न थी।
बीवी जो कभी सबकी नजरों का मरकज थी, आज वो बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। मौत ने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया, मगर उसके बाद जो मंजर सामने आया वो सबके लिए हैरान कुन था। जब लोगों ने उसका चेहरा आखिरी बार देखा तो वो दंग रह गए। उसका चेहरा किसी आम मुर्दा की तरह नहीं था, बल्कि वो बदतरीन शक्ल में तब्दील हो चुका था। चेहरा मस्क हो चुका था, जैसे किसी जानवर की खाल झुलस गई हो, जैसे कोई गड्ढे जैसा मुंह बन गया हो। लोग कांप गए। उनकी जबानों पर एक ही सवाल था, आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसका अंजाम ऐसा हुआ। यह मंजर ऐसा था जिसे देखकर हर शख्स खौफजदा हो गया। कोई कुछ बोलने के काबिल न था। हर आंख हैरानी और खौफ से फैली हुई थी, हर दिल धड़क रहा था। लोग जानते थे कि यह लड़की नेक थी, कुरान की हाफिजा थी, हमेशा नेकी की दावत देती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका अंजाम इतना भयानक हो गया? मगर अब सब यही सोच रहे थे कि इसकी यह हालत किसी आजमाइश के सबब हुई होगी, लिहाजा उसे जल्दी से गुस्ल देकर दफना देना चाहिए ताकि उसकी रूह को सुकून नसीब हो। उस वक़्त की शरीयत के मुताबिक लोगों ने फौरन उसका गुस्ल और कफन तैयार किया, मगर एक अजीब बात हुई। ही उसका जिस्म गुस्ल देने के लिए रखा गया, उसका बदन बेहद वजनी महसूस होने लगा। जैसे ही लोगों ने उसके जिस्म को पानी से धोने की कोशिश की तो उसका बदन सख्त और बेजान होने के बजाय पत्थर की मानिंद भारी हो चुका था। गुस्ल देने वालों को पसीना आ गया। वो हैरान थे कि इतनी नाजुक सी लड़की का बदन इतना वजनी कैसे हो सकता है। बहरहाल किसी न किसी तरह उसे गुस्ल दे दिया गया, कफन पहनाया गया और जल्दी से लोग जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। लेकिन यहाँ एक और अजीब मामला पेश आया। उसका जनाजा इतना भारी था कि 4 लोगों के बजाय 8 लोगों ने भी उठाया, मगर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा कि शायद यह कोई आजमाइश है, किसी ने कहा कि शायद यह कोई कुदरती चीज है, लेकिन हकीकत किसी के वहम व गुमान में भी नहीं थी। किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किलों के बाद जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाया गया। हर कदम बोझल था, हर चेहरा पसीने से शरबोर था और हर शख्स के दिल में अजीब सा खौफ था। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो जल्दी जल्दी कब्र खोदनी शुरू की ताकि जल्द से जल्द तदफीन मुकम्मल कर सके। लेकिन जैसे ही कब्र खोदी गई तो वहां ऐसा मंजर था जिसने सबके होश उड़ा दिए। कब्र खुलते ही जो मंजर नजर आया वो नाकाबिल ए यकीन था। यह एक आम कब्र नहीं थी, न ही वैसी कब्र जो हमेशा देखी जाती थी, बल्कि वो कब्र आग के अंगारों से भरी हुई थी। कब्र की मिट्टी काला धुआं दे रही थी, जैसे अंदर किसी चीज को जलाकर राख कर दिया गया हो। वहां से ऐसी खौफनाक बदबू आ रही थी कि कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कब्र के अंदर अंगारे दहक रहे थे, जैसे कोई आग के गड्ढे में झांक रहा हो, जैसे किसी जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया गया हो। मगर यह सब कुछ देखकर भी लोग हैरान थे। यह तो वही लड़की थी जिसकी नेकियों के चर्चे थे, जिसके अखलाकों की मिसालें दी जाती थीं। फिर उसकी कब्र में यह आग कैसी, यह अंगारे कैसे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जमीन ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया? कुछ लोगों ने हिम्मत करके जनाजा आगे बढ़ाया ताकि जल्दी से दफन करके यह खौफनाक मंजर खत्म किया जाए। मगर जैसे ही लाश को कब्र में रखा गया, एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कब्र में से ऐसी चीखें आना शुरू हो गईं जैसे कोई अंदर तड़प रहा हो, जैसे किसी को आग में झोंक दिया गया हो। यह मंजर ऐसा था कि लोग पीछे हटने लगे। कुछ की जबानों पर जिक्र जारी हो गया, कुछ कांपने लगे, कुछ चीख उठे, कुछ के दिलों में ऐसा खौफ बैठ गया कि उनके चेहरे फक हो गए। हर कोई सोच रहा था कि आखिर यह क्या माजरा है। जो लड़की दुनिया में नेकी की अलामत समझी जाती थी, उसकी कब्र में यह अजाब क्यों? लोगों ने कई बार कोशिश की कि उसे दफन कर दें, मगर हर बार कब्र में से धुआं उठता, हर बार कब्र के अंदर से खौफनाक आवाजें आती और हर बार जमीन उसे कबूल करने से इनकार कर देती। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया हो कि इसे कबूल न करना। अब लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यह मंजर आम नहीं था। यह कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि यह उसके किसी बड़े गुनाह की निशानी थी। मगर वो कौन सा गुनाह था? वो किस चीज की सजा थी? यह जानने के लिए सबकी नजरें किसी ऐसे शख्स की तलाश में थीं जो उसके माजी के राजों को जानता हो। आखिरकार हकीकत सामने आ गई। वो गुनाह जिसने दुनिया व आखिरत बर्बाद कर दी। जब जमीन ने उसका जिस्म कबूल करने से इनकार कर दिया, कब्र से आग के शोले बुलंद होने लगे।
और हर कोई खौफजदा हो गया तो लोगों को यकीन हो गया कि इस लड़की से कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ था जिसने उसे दुनिया में भी जलील कर दिया और आखिरत में भी दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। सबकी नजरें उसके शौहर पर थीं। वो सदमे में था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जमीन पर नजरें गाड़े हुए खड़ा था। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा आज सबके सामने है? वो खामोश रहा, मगर जब बार बार सवाल होने लगे तो उसने गहरे सांस के साथ सर उठाया और बोलने लगा, मेरी बीवी बहुत नेक थी, उसकी इबादत, उसकी नेकी, सब कुछ बेमिसाल था, मगर एक चीज थी जो वो शादी के बाद करने लगी थी और मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी आईब्रोज बनवाती थी। ये सुनते ही लोग हैरत में पड़ गए। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या वाकई आईब्रोज बनवाना इतना बड़ा गुनाह है? शौहर ने मजीद बताया, जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन पार्लर वाली ने उसके आईब्रोज बनाए थे। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। बस वो लम्हा उसके दिल में ऐसा बैठ गया कि उसके बाद वो हर माह आईब्रोज बनवाने लगी। पहले वो पर्दे और दीनदारी की पाबंद थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जाहिरी खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान देने लगी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि यह मामूली सा लगने वाला काम अल्लाह की लानत का सबब बन सकता है। लोगों की आंखों में हैरत थी, कुछ की जबानें गूंगी थीं, कुछ के दिल तेजी से धड़कने लगे। फिर एक बूढ़े बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो औरत अपनी भौहें बनवाती है उस पर अल्लाह की लानत है। मगर अफसोस, लोगों ने अल्लाह की लानत को मामूली समझ लिया और इसे फैशन बना लिया। अब सबको समझ आ चुका था कि उसका अंजाम क्यों ऐसा हुआ। वो लड़की जो दीन पर चलती थी, वो एक गुनाह को मामूली समझकर बार बार दोहराती रही और यही गुनाह उसकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सबब बन गया। अल्लाह ने उसे लोगों के लिए इबरत बना दिया ताकि जो देखे वो सोचे और जो सुने वो सबका हासिल करे। तो प्यारी बहनों, देखा तुमने, ये लड़की हाफिज़े कुरान थी, नेक थी, इबादत गुजार थी, सब कुछ था। लोग उसकी नेकी की मिसालें देते थे, मगर एक ही गुनाह ऐसा था जिसने उसकी तमाम इबादत को बर्बाद कर दिया, उसके आमाल को मिट्टी में मिला दिया और उसका अंजाम ऐसा कर दिया कि लोग उसका जनाजा तक उठाने से घबरा गए। प्यारी बहनों, उसने सिर्फ एक गुनाह किया था, आईब्रोज बनाना। यही वो गुनाह था जिसकी वजह से वो दुनिया में भी जलील हो गई और आखिरत में भी अजाब में मुब्तला हो गई। वो गुनाह जो उसे पहले खूबसूरती के फरेब में ले आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अल्लाह की लानत का शिकार बना दिया। वो अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए हर माह आईब्रोज बनवाती रही, मगर उसे मालूम न था कि यही खूबसूरती उसे हलाकत में डाल देगी। यही वो गुनाह था जिसने उसके चेहरे की रौनक छीन ली, उसकी जिल्द को बदनुमा बना दिया, उसका हुस्न मिट्टी में मिला दिया, यहाँ तक कि लोग उसका चेहरा देखने से भी कतराने लगे। और जब वो दुनिया से चली गई तो उसका चेहरा गधे की तरह बिगड़ चुका था और कब्र उसके लिए जहन्नम की आग से भर दी गई। तो मेरी इस्लामी बहनों, यह दुनिया धोखा है। यह हुस्न, यह खूबसूरती, यह फैशन सब आरजी हैं। अगर अल्लाह की रजा छिन गई तो यह सब कुछ किसी काम का नहीं। अगर अल्लाह की लानत लग गई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हसीन नहीं बना सकती। अगर तुम वाकई अपने रब की रहमत चाहती हो, अगर तुम वाकई अपनी दुनिया और आखिरत को बचाना चाहती हो, तो खुदारा कभी भी अपनी आईब्रोज मत बनाना। ये चंद लम्हों का शौक तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। वो बहुत रहम करने वाला है, वो तुम्हारी तौबा कबूल कर सकता है, मगर इस गुनाह को छोड़ने का अहद कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी उसी अंजाम का सामना करना पड़े जो उस लड़की को करना पड़ा। अगर आईब्रोज बनाने की गलती हो भी जाए तो फिर एक और खतरनाक गलती न करना। प्यारी बहनों, अगर किसी वजह से तुमसे यह गलती हो भी जाए, अगर तुमने कभी अपने आईब्रोज बनवा लिए, अगर तुमने किसी मौके पर इस गुनाह में कदम रख दिया, तो एक और भयानक गुनाह है जो तुम्हें हर हाल में करने से बचना होगा। वो गुनाह क्या है? वो गलती, इस गुनाह पर डट जाना, इसे मामूली समझना और इसे तर्क न करना। याद रखो, अगर तुमने कभी लाइल्मी में, नासमझी में या किसी वक्ती ख्वाहिश में आकर अपने आईब्रोज बनवा लिए, तो तुम्हारे लिए दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ। अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है, वो तुम्हें माफ कर सकता है, मगर शर्त यह है कि तुम फौरन रुक जाओ। लेकिन अगर तुमने इस गुनाह को बार बार करने की आदत बना ली
अगर तुमने यह समझ लिया कि इसमें कोई मसला नहीं, अगर तुमने कहना शुरू कर दिया कि यह तो मामूली सी बात है, तो यही वो लम्हा होगा जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। यह शैतान का सबसे बड़ा जाल है। वो तुम्हें यही कहेगा, अरे बस एक बार बनवा लिया, कोई बात नहीं, अब तो बनवा लिया, अब छोड़ने का क्या फायदा, ये तो सब करती हैं, मैं अकेली क्यों रुकूं, बस अब मेरा चेहरा बिना आईब्रोज के अच्छा नहीं लगता। ये जुमले तुम्हें तबाह कर सकते हैं। ये वो धोखा है जो तुम्हें एक वक्ती गुनाह से दायमी लानत में डाल देगा। अल्लाह की लानत किसी मजाक की बात नहीं, याद रखो। करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो अपनी भौहें बनाती हैं और जो दूसरों की भौहें बनाती हैं। सोचो, अगर तुमने एक बार यह गलती कर ली तो फौरन अल्लाह से माफी मांगो। अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लो कि दोबारा कभी नहीं करोगी, और अपने चेहरे को उसी हालत में कबूल करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन अगर तुमने जिद में आकर इसे बार बार करना शुरू कर दिया, अगर तुमने इसे फैशन या खूबसूरती का हिस्सा बना लिया, अगर तुमने लोगों की नजरों में अच्छा लगने के लिए अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया, तो फिर याद रखना, तुम्हारे चेहरे पर जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जिल्द खराब होने लगेगी, तुम्हारी रंगत बेरौनका हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में बेबरकती आ जाएगी, तुम्हें किसी चीज में सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारी आखिरत खतरे में पड़ जाएगी। और कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा अंजाम भी उस लड़की जैसा हो जाए जिसे कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो मेरी बहनों, अगर तुम्हें पहले इस गुनाह की हकीकत मालूम नहीं थी, अगर तुम लाइल्मी में यह गलती कर चुकी हो, तो आज ही तौबा कर लो। मगर कभी यह मत सोचना कि अब तो कर लिया, अब क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन अगर तुमने इसके बावजूद भी इस गुनाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, अगर तुमने सोचा कि अब छोड़ने का फायदा नहीं, अगर तुमने इस गुनाह को मामूली समझा, तो फिर याद रखना, ये सबसे बड़ी और भयानक गलती होगी। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह की रहमत हासिल करनी है या उसकी लानत में पड़कर दुनिया और आखिरत की बर्बादी को दावत देनी है। एक हकीकत पर मबनी गहरी मिसाल जो अकल को झंझोड़ कर रख दे। फर्ज करो, एक निहायत कीमती हीरे का ताज है जो दुनिया में नायाब है। बेशुमार बादशाह और अरबपति लोग उसे खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर वो किसी की दस्तरस में नहीं आता। वो ताज जिसे देखने वाले उसकी चमक दमक पर हैरान रह जाते हैं, जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, जो अपनी खूबसूरती और नयाबी की वजह से सबके लिए रश्क का बाइस है। अब सोचो, अगर कोई शख्स इस ताज को हासिल कर ले और वो उसकी मिल्कियत में आ जाए, तो वो शख्स कितना खुश होगा। वो इसे संभाल कर रखेगा, इसकी हिफाजत करेगा, इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यह ताज आम चीज नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कीमती असासा है। लेकिन अगर वही शख्स नादानी में एक दिन इस ताज को साफ करने के बहाने उस पर गलत केमिकल लगा दे या किसी कुंद छुरी से उसके किनारे तराशने लगे, तो क्या होगा? ताज की चमक मंद पड़ने लगेगी, उसकी साखत खराब हो जाएगी, उसके हीरे अपनी असली हालत खो देंगे, और आखिरकार वो ताज जो किसी के ख्वाबों की मराज था, अब बेकार हो जाएगा, उसकी कीमत खत्म हो जाएगी, वो नायाब चीज बेवकत हो जाएगी, और फिर कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। यही हाल तुम्हारे चेहरे का है। अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया, पाकीज़गी दी, वो चमक दी जो किसी और के पास नहीं, वो खूबसूरती दी जो कुदरती थी, फितरी थी, जिसकी इज्जत लोग करते थे। लेकिन जब तुमने अपने चेहरे के साथ खेलवाड़ करना शुरू किया, जब तुमने उसमें अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बदलने की कोशिश की, जब तुमने दुनिया की नज़रों में अच्छा लगने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाया, तो तुम्हारी वो चमक, वो खूबसूरती, वो इज्जत और बरकत सब कुछ खत्म हो गया। यही दुनिया का कानून है कि जो चीज़ कुदरती होती है वही कीमती होती है, और जो चीज़ तराशी जाती है, बिगाड़ी जाती है, उसकी असल हैसियत खत्म हो जाती है। हीरे को अगर तोड़कर उसकी शक्ल बदली जाए तो वो पत्थर बन जाता है, पानी को अगर गंदा कर दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, और इंसान को अगर अपनी फितरत से हटाया जाए तो वो अल्लाह की लानत का शिकार हो जाता है। अब आखिरी सवाल तुम्हारे लिए है, अगर दुनिया में कोई भी कीमती चीज अपनी असल हालत बदलने से बेवकत हो सकती है, तो फिर तुम कैसे यह सोच सकती हो कि अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तब्दील करने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा? ये बात याद रखो, अल्लाह की बनाई हुई चीज से बेहतर कोई चीज नहीं। जो चीज जितनी ज्यादा कुदरती होगी उतनी ही ज्यादा कीमती होगी।
और जो चीज जितनी ज्यादा तराशी जाएगी उतनी ही ज्यादा अपनी असल खो देगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी असल हालत को अल्लाह की नेमत समझकर जीना है या दुनिया की नजरों में वक्ती खूबसूरती के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। अहादीसे मुबारका और उनकी गहरी वजाहत जब किसी चीज को अल्लाह और उसके रसूल हराम करार दे दें तो समझ लेना चाहिए कि उसमें हमारे लिए कोई बड़ा नुकसान छुपा है। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि आईब्रोज बनवाना मामूली सी बात है, मगर हकीकत यह है कि यह एक ऐसा गुनाह है जिस पर अल्लाह की लानत आई है। करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो अपने चेहरे के बाल उखाड़ती हैं, यानी आईब्रोज बनाती है, और जो दूसरों के लिए बनाती है, और जो अपने हुस्न में गैर फितरी इजाफा करती है, और जो अपने दांतों में खला पैदा कराती है ताकि ज्यादा खूबसूरत नजर आए, और जो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीका में तब्दीली करती है। इस हदीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जो औरतें अपने चेहरे को बदलती हैं, जो फितरी हुस्न को छोड़कर दुनिया की नजरों में ज्यादा खूबसूरत बनने के चक्कर में अपनी सूरत बदलती है, वो अल्लाह की लानत में आ जाती है। अब जरा सोचो, अल्लाह की रहमत के बिना जिंदगी कैसी हो सकती है? अगर अल्लाह की रहमत हट जाए तो तुम्हारी हर खुशी बेबरकत हो जाएगी, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत नहीं रहेगी, तुम्हारे चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, और सबसे बढ़कर तुम्हारी आखिरत खतरे में पड़ जाएगी। एक और हदीस में करीम नबी ने फरमाया, कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे, मगर जब वो हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते उन्हें धुतकार देंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, यह मेरे उम्मती हैं, इन्हें क्यों रोका जा रहा है? तो फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के नबी, यह वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन में तब्दीलियां की और आपके तरीके से हट गए। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। यह हदीस हमें खबरदार कर रही है कि अगर हमने दीन में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करना शुरू कर दी, अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बिगाड़ना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि कयामत के दिन नबी करीम हमें अपनी उम्मत में शामिल न करे। जरा सोचो, वो लम्हा कितना खौफनाक होगा जब अल्लाह के रसूल खुद हमसे बेजारी का ऐलान करेंगे, जब हमें उस पाकीज़ा हौज से धुतकार दिया जाएगा जहां से पानी पीने के बाद कोई कभी प्यासा नहीं होता। प्यारी बहनों, एक छोटी सी मगर गहरी मिसाल जरा तवज्जो से सुनो। फर्ज करो तुम्हारे पास एक सफेद, चमकदार और खूबसूरत लिबास है जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है। तुम्हें मालूम है कि यह लिबास कीमती है, नायाब है, और अगर तुमने इसे संभाल कर रखा तो यह तुम्हें हमेशा इज्जत देगा। अब सोचो, अगर तुम अपने ही हाथों से इस लिबास को जलाने लगो, इस पर दागा लगाने लगो, इसमें कतर ब्यूनत करने लगो, तो क्या वो लिबास वैसा रहेगा? नहीं, वो पहले जैसा हसीन नहीं रहेगा। उसकी कदर खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। यही हाल तुम्हारे चेहरे का है। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, तुम्हें फितरी हुस्न दिया, मगर जब तुमने इसे बिगाड़ना शुरू किया, जब तुमने इसमें तराश खराश की, तो तुमने अपने ही हाथों से अपने हुस्न को बर्बाद कर दिया। और फिर वही चेहरा जिस पर तुम नाज करती थीं, एक दिन बेरौनक हो गया, मंद पड़ गया, हत्ता कि कब्र ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अल्लाह की दी हुई फितरत के साथ जीना चाहती हो, या दुनिया की वक्ती तारीफों और फैशन के चक्कर में वो गुनाह कमाना चाहती हो जिस पर अल्लाह की लानत नाजिल हुई है? याद रखो, दुनिया की खूबसूरती धोखा है, असल हुस्न वो है जो अल्लाह की रजा से चमकता है। अगर अल्लाह की रहमत साथ हो तो एक आम सा चेहरा भी नूरानी हो जाता है, और अगर अल्लाह की लानत लग जाए तो सबसे हसीन चेहरा भी जिल्लत की निशानी बन जाता है। प्यारी बहनों, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधी राह पर चलाए। आमीन। प्यारी बहनों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।